नमस्कार, गुड इवनिंग। आज की क्लास में मैं लेके आया हूँ पैराबोला की एक्सरसाइज एनसीईआरटी से 11.2 उनके क्वेश्चंस के बारे में आज चर्चा होगी। चलते हैं बिना लेट लपाट किए आगे बढ़ते हैं फटाक से। क्या है एक्सरसाइज 11.2 किससे रिलेटेड है? ये है पैराबोला से रिलेटेड। पैराबोला के इंट्रोडक्शन पे हमारी बात हो गई थी बहुत पहले, आपको शायद याद होगा। और अगर थोड़ा भी आपके दिमाग से स्लिप कर गई है चीज़ तो आप वापस वीडियो हमारा पैराबोला के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जो है आप उसे बखूबी देख सकते हैं। और आज भी हम जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन चीज़ों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। लेकिन फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आप अपनी बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपको कुछ पैराबोला के इक्वेशंस दिए गए हैं और उन इक्वेशंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस। ठीक है, फोकस एक्सिस ऑफ द पैराबोला, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। देखिए मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं और इसमें कुछ चीजें और हैं। इसके साथ जो इक्वेशंस दिए गए हैं वो क्या दिए गए हैं वो देखिए मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। पहला है y² = 12x, सेकेंड पार्ट है इसका x² = 6y, और थर्ड पार्ट है इसका y² = -8x, और फोर्थ पार्ट है इसका x² = -16y, और फिफ्थ पार्ट है इसका y² = 10x, और सिक्स पार्ट है इसका x² = -9y। ये इतने पैराबोला के इक्वेशन यहां पर आपको गिवन है। कौन कौन से? फिर से देख लीजिए। y² = 12x, ये इक्वेशन है पैराबोला का। x² = 6y, ये इक्वेशन है पैराबोला का। y² = -8x, x² = 16y, y² = 10x, और x² = -9y। इन सब पूरे 6 के 6 पैराबोला के लिए इस क्वेश्चन से ने ये बोला है आपसे, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है? आपसे कह रहा है कि इन पैराबोला के जो इक्वेशंस आपको दिए हैं इनमें आपको सबसे पहले फोकस का कोऑर्डिनेट बताना है, फिर एक्सिस ऑफ द पैराबोला, जिस पैराबोला की बात कर रहे हैं उसकी रिस्पेक्टिव एक्सिस क्या होगी, और उसके बाद उसकी डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बताना है। उसके बाद आपको लेटस रेक्टम की लेंथ बतानी है। इतनी सारी चीज़ों पे आपका जो डिस्कशन होना है वो होने वाला है आगे, और ये पैराबोला के इक्वेशन है। तो हम 1 बाय 1 काम करेंगे। हमारे लिए जो सबसे पहले पैराबोला दिया गया है वो क्या दिया गया है? y² = 12x। अब अगर आप इसको पहचानने की कोशिश करिए, इस पे थोड़ा सा एक आइडेंटिफिकेशन लीजिए इसका, तो ये पैराबोला के कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करता है? तो आप देखेंगे ये पैराबोला के y² = 4ax टाइप के स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर रहा है। y² = 12x इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक, विच इज सेम एज y² = 4ax। मतलब जो पैराबोला के हमने 4 कैटेगरीज डिस्कस करी थी उसमें जो सबसे पहली कैटेगरी थी वो y² = 4ax थी। उसमें से ही ये y² = 12x उसी स्टैंडर्ड फॉर्म को मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका जो डायग्राम हमने लिया था वो क्या लिया था? जो इसका डायग्राम बन के आता था वो क्या बन के आता था? वो ऐसा था,
ये इसका कर्व था, ये कर्व जा रहा है, यहाँ पर इसका फोकस का कोऑर्डिनेट था, यहाँ पर क्या था, इसका फोकस था F, और ये वर्टिसेस, ये वर्टेक्स, और वर्टेक्स से जितनी दूर पे फोकस उतनी दूर पे इसकी डायरेक्ट्रिक्स थी। ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। अब इसकी हेल्प से अगर हम आगे बढ़ें तो अगर इसको हम कंपेयर करें, देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अगर हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से इसकी तुलना करें, इसको कंपेयर करें, तो आप देखोगे यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, x का कोफिशिएंट वो 4a है, और इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, वो है 12। कंपेयर किया यानी 4a इज इक्वल टू कितना आ गया, 12 आ गया। अब देखिए यहाँ से a की वैल्यू निकालोगे तो 12 डिवाइडेड बाई क्या होगा, 4 होगा, 4 1 जा 4 3 जा कैंसिल, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू आ जाएगा 3। आपको ध्यान हो तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का ये डायग्राम था, और यहाँ पर जो फोकस का कोऑर्डिनेट हम लोगों ने निकाला था वो क्या निकाला था, a,0। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या निकाला था, a,0। तो अगर यहाँ पर आप फोकस का कोऑर्डिनेट निकालोगे तो उसका फार्मूला, इसको एज ए फार्मूला यूज करोगे, वो क्या हो जाएगा, a,0। और a कितना निकाला आपने, a की वैल्यू जो आपने कैलकुलेट करी है वो 3,0। तो फोकस का कोऑर्डिनेट ये आपका फाइंड हो गया, ये है आपका फोकस का कोऑर्डिनेट। कौन से पैराबोला के लिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x के लिए। क्लियर है। उसके बाद फोकस के कोऑर्डिनेट के बाद एक्सिस ऑफ द पैराबोला। याद करिए हमने पैराबोला की एक्सिस पहचानने का एक तरीका बताया था कि जिस एक्सिस की तरफ पैराबोला के जो कर्व है, उस कर्व का मुंह जिस एक्सिस की तरफ ओपन होता है, ठीक है, या आप ऐसे समझ लीजिए कि पैराबोला का कर्व जिस एक्सिस की तरफ ओपन होता है, पैराबोला का ये जो कर्व है वो जिस एक्सिस की तरफ ओपन होता है, उसका मुंह, इसका मुंह जिस तरफ ओपन होगा वही एक्सिस होती है। चाहे इसका मुंह इस तरफ ओपन हो या इस तरफ ओपन हो या ऊपर ओपन हो या नीचे ओपन हो, एक्सिस उसी चीज से हम डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, किससे, इस पैराबोला का कर्व एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में ओपन हो रहा है, तो इसका मतलब इसका जो एक्सिस होगा वो कौन सा एक्सिस हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस। तो आपका जो दूसरा आंसर है, जो आपका दूसरा टास्क है वो क्या है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, वो आपने निकाल दिया। और पहली चीज जो आपसे कैलकुलेट करने को बोल रहा था क्वेश्चन में, वो क्या था, फोकस का कोऑर्डिनेट, तो वो आपने कैलकुलेट कर दिया, फोकस का कोऑर्डिनेट आपने कैलकुलेट कर दिया। उसके बाद आपसे क्या पूछा गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो जब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, देखिए ऐसी कंडीशन में डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस ए। देखिए ये डायरेक्ट्रिक्स है ये, और इसका जो इक्वेशन है वो क्या बनाया था आपने, x इज इक्वल टू माइनस ए। तो x इज इक्वल टू माइनस ए पे अगर देखोगे तो x इज इक्वल टू माइनस ए कितना कैलकुलेट किया आपने, 3। तो x इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू माइनस 3, या इसको आप x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो। तो ये बन गया आपका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। ठीक है ना, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। वहां से आप यहां भी लिख सकते हो, डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन आपने बनाया वो x इज इक्वल टू माइनस 3 या फिर x प्लस 3 इक्वल टू 0 बना दिया। तो ये देखिए आपसे डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन पूछ रहे थे, वो भी आपने कैलकुलेट कर दिया। अब लास्ट में आपसे क्या पूछ रहे हैं, अब आपसे पूछ रहे हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम की लेंथ के बारे में हमने जो आपसे डिस्कस किया था वो क्या किया था कि पैराबोला कोई भी हो जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला होता है, पैराबोला वो क्या होता है, वो 4a होता है।
हर एक पैराबोला में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, 4a होता है। तो इसका मतलब 4a तो आपने सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया था, 4a इज इक्वल टू 12, तो 4a इक्वल टू 12, ये आ गया क्या, ये आ गया आपका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, यानी LLR से भी आप इसको समझ सकते हो, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a इज इक्वल टू 12। तो ये था आपका सबसे पहला वाला, वेरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। एंड हमने ये जो डिस्कशन पूरा किया, इस पे आपको ये क्लियर हुआ कि किस तरीके से एक पैराबोला के फोकस का कोऑर्डिनेट, किस तरीके से पैराबोला में हम इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, और किस तरीके से उसका एक्सिस, और किस तरीके से उस पैराबोला के लेटस रेक्टम को हम फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा जो डिस्कशन था वो सबसे फर्स्ट वाले का था, y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। तो आप इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड वाले पे, x स्क्वायर इज इक्वल टू 6y पर। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और हम इसको इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए फटाफट, सेकंड पार्ट इसका क्या है, सेकंड पार्ट है इसका, देखिए बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। सेकंड पार्ट है x स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। देखिए अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आप देखोगे तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म किससे मैच हो रहा है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से मैच हो रहा है। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से मैच हो रहा है। अगर आप इसका डायग्राम देखोगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का डायग्राम इस तरीके से, इसका कर्व ऊपर की तरफ ओपन होता है y एक्सिस की तरफ, और इसका डायरेक्ट्रिक्स यहाँ आ जाता है। इसका ये हो गया फोकस, ये हो गया वर्टेक्स, और ये हो गया इसका डायरेक्ट्रिक्स, और ये x एक्सिस। अब देखिए अगर आप इसको कंपेयर करोगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू 6y और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है, 4a है, और यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है, 6a है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 4a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू 6 अपॉन 4 हो जाएगा, 2 2 जा 2 3 जा आप कैंसिल कर दोगे तो a इज इक्वल टू 3/2। आप याद करिए इस फोकस का जो कोऑर्डिनेट हम लोगों ने निकाला था वो क्या निकाला था, y पे है तो y पे पहले x 0 होता है, 0, a, ये फोकस का कोऑर्डिनेट था। तो अगर हम यहाँ पर फोकस के कोऑर्डिनेट को फाइंड करेंगे तो हमारा जो फार्मूला क्लियर होता है वो क्या है, 0, a। तो 0, a के वैल्यू कितनी फाइंड करी हमने, 3/2। तो ये हमारा हो गया फोकस का कोऑर्डिनेट। फिर उसके बाद दूसरी बात कौन सी है, फोकस के कोऑर्डिनेट के बाद एक्सिस ऑफ द पैराबोला। मैंने क्या बताया, कर्व का मुंह जिस एक्सिस की तरफ ओपन होगा, तो ये कर्व का मुंह कौन सी एक्सिस की तरफ ओपन हो रहा है, y एक्सिस की तरफ ओपन हो रहा है। तो अगर आप यहां पर देखोगे एक्सिस ऑफ पैराबोला, तो एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा, y एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है क्या, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। देखिए ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो वर्टेक्स से जितनी दूर पर फोकस होता है ठीक उतनी ही दूर पर ये डायरेक्ट्रिक्स होती है। तो अगर ये डिस्टेंस a है तो ये भी तो हमने डायरेक्ट्रिक्स का यहाँ पर क्या इक्वेशन बनाया था, y एक्सिस पे है तो y इज इक्वल टू -a। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या बनाया गया, y इज इक्वल टू -a। तो अगर आप देखोगे तो y इज इक्वल टू -a मतलब 3/2। इसको और आगे अगर सॉल्व कर सकते हो तो y प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और भी सिंप्लीफाई हो सकता है इसको, ऐसा नहीं है कि आप इसको अब सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे 2 एलसीएम ले लेंगे आप तो 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 भी बना सकते हैं। आप जितना सॉल्व करना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा, देखिए फोकस का कोऑर्डिनेट 0, a होता है तो 0, a 3/2 आया है इसके कंपैरिजन से। उसके बाद एक्सिस ऑफ द पैराबोला y एक्सिस, फिर डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू -a, तो y इज इक्वल टू -a मतलब 3/2, तो y इज इक्वल टू -3/2। और ऐसे -3/2 को जब हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, y प्लस 3/2 इक्वल टू 0। उसके बाद एक चीज फिर से बच रही है क्या, लेंथ ऑफ
लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम से अगर आप देखोगे तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फार्मूला 4a सब में होता है, सारे पैराबोला में। तो ये 4a आपका कितना हो गया 6। तो ये तुम्हारा हो गया LLR यानी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो ये हो गया आपका जो ये आपका सेकंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। इसके बारे में ये डिस्कशन हो गया। इसमें हमने फोकस के कोऑर्डिनेट फाइंड कर दिए, इसका हमने एक्सिस बता दिया, इसमें हमने डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बता दिया और इसमें हमने लेटस रेक्टम की लेंथ भी फाइंड कर दी, जो कि सब आपके सामने है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आगे चलते हैं। थर्ड है हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x, वाई स्क्वायर इक्वल टू -8x। देखिए अगर स्टैंडर्ड फॉर्म के इक्वेशन से इसको मैच करें तो ये क्या बनेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x टाइप का ये पैराबोला का इक्वेशन है। और अगर इसको मैं कंपेयर करूं तो क्या हो सकता है, 4a इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 8/4 कैंसिल हो गया, a की वैल्यू क्या आ गई 2। अगर इसके डायग्राम की तरफ थोड़ा सा नजर दौड़ाएं तो इसका डायग्राम कैसा हो सकता है, इसका डायग्राम बनेगा, देखिए ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, x के साथ नेगेटिव साइन है तो इसका कर्व किधर ओपन होगा, इधर ओपन होगा। ये इसका वर्टेक्स हो गया, ये इसका फोकस हो गया f, और फोकस का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा -a,0। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स ये आ जाएगी और डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, x इज इक्वल टू +a, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है इधर x की। ठीक है, तो अगर अब एक एक करके मैं बात करूं, सबसे पहले किसके बारे में बात करना है, फोकस फाइंड करना है। तो फोकस अगर हमें फाइंड करना है तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या है -a,0। तो बस a की वैल्यू रखिए -2,0। उसके बाद हमें किसके बारे में बात करना है, फिर हमें एक्सिस के बारे में बात करना है। तो अगर एक्सिस के बारे में हमको बात करना है तो एक्सिस के लिए क्या डिस्कशन हुआ है, कर्व का मुंह जिस एक्सिस की तरफ ओपन होगा, तो कौन सी एक्सिस पे ओपन हो रहा है, एक्स एक्सिस पे। तो इसका एक्सिस क्या होगा, एक्स एक्सिस। उसके बाद हमें किसके बारे में बात करना है, उसके बारे में हमें डायरेक्ट्रिक्स के बारे में बात करना है, बाद में डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, x इज इक्वल टू a। तो x इज इक्वल टू a हमने क्या फाइंड किया है, 2 फाइंड किया है। तो इसको x -2 इक्वल टू 0 करके भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो गया। और उसके बाद जो लास्ट में हमें बात करनी है वो क्या है, वो है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम का फार्मूला क्या होता है, 4a। और 4a तो डायरेक्ट अगर आप यहां से आप देखिए तो ये आपका क्या बन गया, लेटस रेक्टम बन गया, जैसे कि हमने पीछे सारे पार्ट में किया है। तो ये हो गया तुम्हारा 8, ये लेटस रेक्टम हो गया। देखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू -8x, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax से हमने कंपेयर किया, जो कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म था। 4a आ गया, a की वैल्यू फाइंड कर ली, फिर इसके डायग्राम के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। डायग्राम हमें कुछ ऐसा दिखाई पड़ा, फिर हमने देखा कि फोकस का कोऑर्डिनेट इसमें ये है और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन ये है, x इज इक्वल टू a। बस हमने फोकस का जो कोऑर्डिनेट है -a,0, इसमें a की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। तो -2,0 will be the coordinate of the focus and axis is x axis. What is the directrix? Equation of directrix is x is equal to a. Substitute the value of a, x is equal to 2, then x minus 2 is equal to 0 is the equation of directrix, and the length of latus rectum is 4a और a की वैल्यू क्या थी, 2 थी, तो 4 2 जा 8। दैट्स इट। ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 2 और उसके वो सारे पार्ट्स जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, फोकस का कोऑर्डिनेट, एक्सिस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। उसके बाद देखिए इससे क्या है, जो इसका इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -16y। ये 4th पार्ट है इसका। तो 4th पार्ट के ऊपर जो हमारा डिस्कशन चलेगा वो कैसे होगा, ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पैराबोला का। 4th स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पैराबोला इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ठीक है, बिल्कुल आसान है, वही काम फिर करना है। चुपचाप इसको कंपेयर कर लीजिए और धीरे से a की वैल्यू निकाल के आगे बढ़ जाइए। y का कोफिशिएंट यहां क्या है,
-4a है, यहाँ y का कोफिशिएंट -16 है, तो माइनस तो दोनों में है, तो कंपैरिजन क्या हो जाएगा इसका 4a = 16, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 16/4, कैंसिल कर दीजिए, 4 4 जा 16, a की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए इधर आइए, अब अगर हम देखें इसके डायग्राम की तरफ जाएं तो ये y के माइनस में जा रहा है, y के माइनस में जा रहा है, x², फिर से जो हमारा लास्ट क्वेश्चन में डायग्राम था, क्योंकि उसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म वही था जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसका जो डायग्राम बन के आएगा वो क्या नीचे की तरफ जाएगा, इसका कर्व ऐसे, और डायरेक्ट्रिक्स यहाँ आएगा, और इसका जो फोकस है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा क्या बनेगा, सिंपल 0, -a, किसका फोकस का, और इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या बनेगा y = a। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एक एक करके, अगर मैं फोकस के बारे में बात करूँ तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या है 0, -a, तो 0, -a आपने क्या कैलकुलेट किया है 4, तो 0, -4, बहुत आसान बहुत आसान। उसके बाद फिर सेकंड हमें क्या देखना होता है एक्सिस, तो एक्सिस के लिए क्या बताया, कर्व का मुंह जिस एक्सिस की तरफ ओपन हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये y एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बताना है, हमें डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बताना है, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या है y = a, अभी देखा मैंने y = a, तो y = a मतलब 4, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो y - 4 = 0, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया। और फिर वही बात, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है 4a, तो 4a क्या है, 4a तो ऑलरेडी पहले ही हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ये हो गया LLR, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो देखिए हमने क्या किया, इस इक्वेशन को देखा, इसको उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से जो इसकी जाति बिरादरी का है, इससे मिलता जुलता है, इससे फैमिलियर है, उससे हमने इसको कंपेयर किया, 4a = 16 यहाँ से a निकाला, फिर इसके डायग्राम को बनाया, डायग्राम बना के हमने उन सब चीज़ों को देखा कि इसके फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है, इसके डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो सकता है, इसका एक्सिस क्या हो सकता है, उस हिसाब से हमने फोकस कैलकुलेट कर दिया, एक्सिस भी निकाल दिया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी निकाल दिया, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी निकाल दिया। तो इस तरीके से ये फोर्थ पार्ट हो गया हमारा, ये हमारा हो गया, फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया, और फोर्थ भी हो गया। ठीक है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ये 6 वाला है, फिफ्थ तो बिल्कुल इसके जैसा है, थर्ड के जैसा, ये आप कर सकते हो, बहुत आसान है। ये इस टाइप का हमने अभी नहीं किया, तो ये 6 वाला हम लोग देख लेते हैं फटाफट, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, और ये है हमारा 6 पार्ट के बारे में जो डिस्कशन है वो आप देख लीजिए, उससे आपको चार के चारों जो स्टैंडर्ड फॉर्म हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा क्लियरेंस मिल जाएगा। क्या है ये 6 पार्ट पे देखिए, फिफ्थ आपको करना है, आप कर लीजिएगा अच्छे से। देखिए x² = -9y, तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या बनता है x² = -4ay। ठीक है, इसको हम फिर वही अपना स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, कंपेयर करेंगे। 4a = क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो a कितना आ जाएगा 9/4 आ जाएगा। अगर इसके डायग्राम के बारे में मैं बात करूं तो इसके डायग्राम के बारे में अगर जाऊं तो ये y, ये x, और इसका डायग्राम क्या x² = -4ay, तो x² = -4ay मतलब ये आपका जो डायग्राम बनेगा वो किधर खुलेगा जाके, x² = -9y, x² - ये भी नीचे ओपन होगा, ऐसे ये नीचे की तरफ ओपन होगा, और ये इसका डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा, ये इसका फोकस हो जाएगा f। अब इसके फोकस की तरफ अगर हम देखें तो इस फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, -a, और इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा y = a। अब इसके फोकस का कोऑर्डिनेट अगर हम देखें, इसके फोकस का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 0, -a। ठीक है, तो 0, -a के बाद 0, a की वैल्यू क्या है -9/4, ये हो गया फोकस का कोऑर्डिनेट। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे एक्सिस की। तो एक्सिस क्या बन जाएगा, एक्सिस बनेगा जिस तरफ कर्व, जिस तरफ पैराबोला का मुंह ओपन हो रहा है, तो क्या लिखोगे y एक्सिस हो जाएगा इसका। उसके बाद फिर हमें डायरेक्ट्रिक्स
डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालना है। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखिए ये y इज इक्वल टू ए, ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, y इज इक्वल टू ए। तो y इज इक्वल टू ए के हिसाब से a तो हमने यहां फाइंड कर लिया है 9/4, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, y माइनस 9/4 इक्वल टू 0, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो गया। और एक चीज और रह जाती है, क्या रह जाता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, ये 4a है और 4a हमने पहले ही फाइंड कर लिया है, ये हमारा हो गया लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। इनमें बस इतना था, पैराबोला के इक्वेशन गिवन थे और आपको कुछ 3-4 चीजें थी पैराबोला से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए अलग अलग फाइंड करना था। वो था कि जो इक्वेशन आपको गिवन है उसके फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, फिर था उस रिस्पेक्टिव पैराबोला इक्वेशन की एक्सिस क्या होगी, उसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, और उसमें जो लेटस रेक्टम है, लेटस रेक्टम उसकी लेंथ क्या होगी। ठीक है, उसकी लेंथ आपको फाइंड करनी है, जो कि हर फार्मूले में 4a है, वो हम पहले ही फाइंड कर लेते थे और डिस्कशन उसका हम जो है वो बाद में कर लेते थे। तो ये हो गए सारे इक्वेशंस के फोकस के कोऑर्डिनेट, सारे इक्वेशंस का लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, उसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और उसका एक्सिस। तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा, तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फटाफट अपनी बुक उठाइए और बुक में देखिए कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि एक पैराबोला है जिसके फोकस का कोऑर्डिनेट है क्या, 6,0, और उस पैराबोला का जो डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन जो है वो x इज इक्वल टू -6 है। देखिए बहुत आसान सी प्रॉब्लम है, बहुत एकदम सरल सा क्वेश्चन है। एक पैराबोला है, उसका इक्वेशन फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आप पढ़िए, उसके पहले दिया इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 7 to 12। क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक आपको क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशंस। जो कंडीशंस दी हैं उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हुआ पैराबोला का इक्वेशन क्या बनेगा वो आपको बताना है। तो पहली कंडीशन क्या दी है, क्वेश्चन नंबर 7 की जो कंडीशन है वो ये है कि उस पैराबोला का इक्वेशन बताइए जिसका फोकस 6,0 हो। ऐसे पैराबोला का इक्वेशन बताइए जिसका डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -6 हो। तो फोकस का कोऑर्डिनेट 6,0 है। आप देखिए y एक्सिस का मेजरमेंट 0 है, यानी कि ये वो पैराबोला होगा जिसका एक्सिस x एक्सिस होगा। तो जिसका एक्सिस x एक्सिस होगा तो कौन सा हो सकता है, या तो y² इज इक्वल टू 4ax हो सकता है, या फिर y² इज इक्वल टू -4ax हो सकता है। अच्छा, -4ax इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर y² इज इक्वल टू -4ax है तो इसके फोकस का जो कोऑर्डिनेट होगा वो -a,0 होगा। बात समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से। और अगर y² इज इक्वल टू 4ax होगा तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा फोकस का वो a,0 होगा। जो इसका डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा और जो इसका डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा। इसका डायरेक्ट्रिक्स यहाँ आएगा, इसका डायरेक्ट्रिक्स यहाँ आएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट होगा a,0 और इसका फोकस का, और इसके फोकस का कोऑर्डिनेट होगा -a,0। अगर इन सब बातों से आप भली भांति परिचित हैं तो आप कहेंगे कि ये जो फोकस का कोऑर्डिनेट है, ये जो फोकस का कोऑर्डिनेट है इसमें x एक्सिस का मेजरमेंट प्लस है, मतलब ये इसको मैच कर रहा है a,0। तो अगर ये इसको मैच कर रहा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं a,0 जो फोकस का कोऑर्डिनेट है
वो 6,0 गिवन है, मतलब अगर हम इसको कंपेयर करें तो a कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और इसी कहानी से मैच होता हुआ अगर इस डायरेक्ट्रिक्स को देखो तो x के नेगेटिव में इसका मेजरमेंट है, तो x इक्वल टू माइनस ए इसके डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होगा, और इसमें x इक्वल टू प्लस ए इसके डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होगा। तो अगर इससे हम कंपेयर करें तो इसी पैराबोला को ये कंडीशन भी वेरीफाई कर रही है, x इक्वल टू माइनस 6 ये नहीं वेरीफाई कर रहा है। ये कंडीशन को, इस कंडीशन को ये वाला पैराबोला, ये वाला जो टाइप है पैराबोला का, वो वेरीफाई कर रहा है। तो x इक्वल टू माइनस ए मतलब x इक्वल टू माइनस 6 यानी x इक्वल टू माइनस ए, ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो गया। सॉरी, a इक्वल टू 6, x इक्वल टू माइनस 6, x इक्वल टू माइनस ए से अगर आप इसको कंपेयर करें तो ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बन गया। तो एक मतलब अल्टीमेटली यहाँ से और यहाँ से कहीं से भी आप मैच करिए तो a आपको 6 मिल रहा है। तो अगर इस पैराबोला को ये वेरीफाई कर रही है कंडीशन, अगर इस पैराबोला को ये कंडीशन वेरीफाई कर रही, तो इस पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उसका इक्वेशन होता क्या है, वो होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4, a कितना है, a कितना है, a है तुम्हारा, a की वैल्यू अगर देखो तो वो क्या है, वो 6 है, और इंटू x, तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24x। तो ये हुआ आपके पैराबोला का इक्वेशन जिसकी आपको तलाश थी। मतलब क्या हुआ कि अगर क्वेश्चन जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग अगर जवाब देना हो तो वो ये है कि y स्क्वायर इक्वल टू 24x इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड पैराबोला विच इज वेरीफाइंग दीज टू कंडीशंस। मतलब फोकस का जो कोऑर्डिनेट दिया है और डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन दिया है, ये दोनों चीजें इस पैराबोला के इक्वेशन को वेरीफाई कर रही हैं, और आपको एक्चुअली इक्वेशन ऑफ पैराबोला ही बताना था, वही आपने बताया। तो इसका जो आंसर मिलेगा, जो इक्वेशन मिलेगा, वो क्या आएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 24x। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब, और वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन नंबर 8 है, और बिल्कुल इसी तरीके की प्रॉब्लम है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है बिल्कुल इसी तरीके का है, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। बहुत आसान क्वेश्चन दिए गए हैं पैराबोला से रिलेटेड आपकी बुक में, ठीक है। मैं लेकर आऊँगा कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी लेकर आऊँगा किसी वीडियो में, किसी क्लास में, तो आप उसका वेट करिए। और लेकिन ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं ये उनके लिए बेस का काम करेंगी, बुनियाद का काम करेंगी। अगर ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं हैं तो फिर आप थोड़ा सा जो बड़े लेवल की प्रॉब्लम्स होंगी उनको करने में आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। वहाँ चीज़ें आसान हो जाएं, इससे बेहतर है कि इन छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर लिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या बोला गया है, आपको बोला गया फिर से वही, एक फोकस दिया गया और वो 0,-3 दिया गया है, और डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन दिया गया है वो y इक्वल टू 3 गिवन है। अब क्या है ना, देखो फोकस का कोऑर्डिनेट 0,-3, अगर आप इसको कंपेयर करो तो ये 0,-1 टाइप का है, और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन y इक्वल टू a टाइप का है। अब एक ऐसा पैराबोला जिसका फोकस 0,-a हो और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन y इक्वल टू a हो, उसका डायग्राम कैसा बनता है आप खुद देखिए। ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया, 0,-a, x एक्सिस पे 0 मेजरमेंट और y एक्सिस का मेजरमेंट नेगेटिव, मतलब हमें नीचे आना है। यानी कि ये जो पैराबोला बनेगा वो ऐसा बनेगा, यानी यहाँ का कोऑर्डिनेट जो दिया गया है ये दिया गया है 0,-3, और ये इसका डायरेक्ट्रिक्स दिया गया है क्या, y इक्वल टू 3। अब ये वाला टाइप है, अब इस वाले टाइप का इक्वेशन आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, फिंगर टिप पे सारे फार्मूले, सारे स्टैंडर्ड फॉर्म रखे होंगे, डायग्राम आपके सामने आए, इक्वेशन आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए। क्या है इसका इक्वेशन, क्या है बताइए जल्दी से फटाफट। x स्क्वायर इक्वल टू -4a
वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब आप अगर यहां से कंपेयर करिए, यहां से अगर कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, a है 3 और यहां पर भी देखिए मैच हो रहा है, कंडीशन वेरीफाई हो रही है। इसमें रख दीजिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4, a के प्लेस पर 3y, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 3 जा -12y। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -12y, ये तुम्हारा इक्वेशन हो गया जो कि इस कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है। फिर से वही बात है, क्वेश्चन में पूछा यही गया है कि इस कंडीशन को वेरीफाई करने वाले पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा, आप फाइंड करिए। फोकस क्या था 0, -3, डायरेक्ट्रिक्स क्या थी y इज इक्वल टू 3। तो ये था पूरा प्रोसीजर इस मंजिल तक पहुंचने का। तो डायग्राम बहुत हेल्प करता है। पैराबोला के जो 4 केसेस है ना, उनकी जड़ तक पहुंच जाइए, उसका फोकस क्या है, एक्सिस क्या है, लेटस रेक्टम क्या है, उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या है, उसका कर्व की जो कर्व ओपन होने की डायरेक्शन है वो किधर होगी, इन सब चीज़ों के बारे में अगर पता रहेगा ना तो बड़े आसान क्वेश्चन हैं, बड़े आराम से सॉल्व होते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8। आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या बोला गया है, क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा, बहुत आसान ही होगा, सारे क्वेश्चन की तरह ये भी बिल्कुल आसान सी प्रॉब्लम होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है आपसे कि वर्टेक्स दिया गया है, ठीक है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है 0, 0 और फोकस क्या दिया गया है, फोकस दिया गया है 3, 0। अब देखिए बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, ठीक है। कैसे आसान है, किस तरीके से हमने आसान कह दिया, देखिए फोकस जो है, ये जो फोकस है, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या है, अगर आप इसके कोऑर्डिनेट के लिखने के तरीके से मैच करिए तो a, 0 टाइप है ये। तो a, 0 अब आपको ये बिल्कुल ग्रिप में ले लेना चाहिए कि a, 0 कौन से पैराबोला के फोकस का कोऑर्डिनेट होता है। तो वो कौन सा पैराबोला होता है, वो पैराबोला होता है ये, ठीक, यहां पर फोकस होता है और इसका कोऑर्डिनेट होता है a, 0। तो अगर a, 0 है और यहां कोऑर्डिनेट 3, 0, इसका मतलब ये क्या होगा 3, 0। फिर ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, डायरेक्ट्रिक्स, और ये देखिए आपसे बोला गया वर्टेक्स, तो वर्टेक्स कहां है 0, 0। वर्टेक्स कहां होता है, देखिए जहां पर ये पैराबोला का कर्व जिस एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है वही इंटरसेक्शन पॉइंट वर्टेक्स होता है। तो वर्टेक्स क्या है, y और x जहां इंटरसेक्ट करते हैं 0, 0 पे वर्टेक्स है। देखिए वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट 0, 0। तो ये पूरा का पूरा डायग्राम इस कंडीशन को पूरी तरीके से संतुष्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, वेरीफाई कर रहा है। तो इस डायग्राम का, हाँ, इसमें डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, x इज इक्वल टू -a मतलब 3, ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया। अब इस वाले टाइप का, इस वाले पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, क्या होता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है। अब क्या करना है, सीधे 4a की वैल्यू क्या है 3, वो आप यहां पे रख दीजिए, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा। ये तुम्हारा y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x हो जाएगा। ये भी बिल्कुल आसान प्रॉब्लम थी। वर्टेक्स 0, 0 था, फोकस 3, 0 था, तो आपसे पूछ रहे थे कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा। तो हमने क्या किया, बस इसी फोकस की हेल्प ली, इसके लिखने का जो तरीका है उससे पकड़ा मैंने, a, 0 टाइप है, ठीक है, a, 0 टाइप कौन से डायग्राम में आता है वो डायग्राम लिया। फिर उसके फार्मूले हमें याद होने चाहिए ना, सारे फार्मूले, सारी कंडीशंस अगर हमारे दिमाग में हैं तो हम अपनी मंजिल तक बड़े आराम से पहुंच जाते हैं। आप लीजिए स्क्रीनशॉट और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है, लेकिन 10 बिल्कुल 9 के जैसा है। और एक क्वेश्चन जैसे पिछली बार हमने आपको दिया था ना, तो इतना तो राइट है कि आपको एक क्वेश्चन मैं दे दूं। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आप कीजिएगा, प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट करने की कोशिश करिएगा, वैसे प्रॉब्लम होगी नहीं, इतना आसान प्रॉब्लम कभी क्रिएट करता नहीं है, ठीक है, आप खुद ही इसके लिए प्रॉब्लम बन जाओगे।
तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। स्क्रीनशॉट आपका हो गया और हमने भी अपनी बात कह ली। अब हम चलते हैं कहाँ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए जरा। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे बोल रहा है वर्टेक्स 0 0, वर्टेक्स 0 0, 0,0 इज द वर्टेक्स और पासिंग थ्रू 2,3 and axis is along axis along x axis। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें भी देखिए पहले ही बता दिया गया था कि कंडीशन हम दे रहे हैं, आप उस पैराबोला का इक्वेशन बताइए जिसकी कंडीशन मैं दे रहा हूं आपको। क्या कंडीशन दिया गया, आपसे बोला गया जिस पैराबोला का इक्वेशन मैं आपसे पूछ रहा हूं उसका वर्टेक्स 0 0 पे है। जिस पैराबोला का इक्वेशन मैं आपसे पूछ रहा हूं वो पैराबोला 2,3 से होकर पास हो रहा है, और जिस पैराबोला का इक्वेशन मैं आपसे पूछ रहा हूं उसका एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब देखिए आप यहां से समझिए, वर्टेक्स 0 0 है और पैराबोला जिससे पास हो रहा है, मतलब कर्व पर ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट कर्व पे आएगा, कर्व इस पॉइंट से होकर पास हो रहा है, पैराबोला पास हो रहा है। इसका मतलब जो पैराबोला का कर्व होता है वो ऐसे बने या ऐसे बने या अपवर्ड डायरेक्शन में हो या डाउनवर्ड हो, उससे कोई मतलब नहीं है, पॉइंट पैराबोला पे होगा। अब सोचिए पैराबोला पे एक ऐसा पॉइंट है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी कि एक्स एक्सिस का भी मेजरमेंट पॉजिटिव है और वाई एक्सिस का भी मेजरमेंट पॉजिटिव है। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो ये पॉइंट यहां पे कहीं पे हो सकता है, तो इसका मतलब कर्व ऐसे गया होगा ये, तो ये पॉइंट इसके ऊपर कहीं मान लीजिए यहां पर होगा 2,3। ये वो पॉइंट है जिसको हमने पैराबोला के को जब ब्रीफ किया था, जब उसको एक्सप्लेन किया था, तो हमने बोला था एक वेरिएबल पॉइंट होता है, एक मूविंग पॉइंट होता है। तो ये वही मूविंग पॉइंट दिया गया है, यानी इस पॉइंट से हो करके ये पैराबोला पास हो रहा है। देखिए आपसे लिखा गया है, आपको बोला गया पासिंग थ्रू 2,3। अब अगर इस पैराबोला, ये पैराबोला इस पॉइंट से होकर पास हो रहा है और वर्टेक्स कहाँ है, देखिए ये हो गए क्या, ये वर्टेक्स हो गए 0,0 और ये इसका डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। वेरी सिंपल, ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा और ये इसका फोकस हो जाएगा। फोकस मान लीजिए a,0 है, ठीक है, ये मान लीजिए क्या, ये a,0 होता है और इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या बनेगा, ये बनेगा x = -a। अब आपको इक्वेशन बताना है, ठीक है। ये पैराबोला का जो इक्वेशन होता है, इनकी जो कंडीशंस हैं उस हिसाब से इस डायग्राम को हमने अप्रोच किया है। तो इसका जो इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के हिसाब से देखें तो y² = 4ax होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये कहां से पास हो रहा है, यहां से पासिंग थ्रू कहां से पास हो रहा है, 2,3। अब देखिए आपने बहुत बार ये पढ़ा होगा कि अगर कोई इक्वेशन किसी पॉइंट के थ्रू पास होता है, कोई लाइन है वो किसी पॉइंट से पास होती है, तो वो लाइन के इक्वेशन को वो पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं। कोई कर्व है, वो कर्व किसी पॉइंट से पास होता है, तो उस कर्व के इक्वेशन को वो पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं। और सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है बेटा, सेटिस्फाई का मतलब होता है कि वो जो पॉइंट x, y करके हैं, वो x वाली वैल्यू x की जगह पर कहां, इक्वेशन में, किसके, अगर वो लाइन के इक्वेशन को वेरीफाई कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो लाइन के इक्वेशन में x की वैल्यू x के प्लेस पे, y की वैल्यू y के प्लेस पे रख दी जाएगी। यहां पर क्या है, यहां पर कर्व है, तो जो कर्व के इक्वेशन को ये पॉइंट वेरीफाई करेंगे, तो ये कर्व के इक्वेशन में x के प्लेस पर 2 और y के प्लेस पे 3 हम पुट कर सकते हैं। सेटिस्फाई करने का मतलब
इतना होता है, जो हम हर बार कहीं कहीं लिख देते हैं कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पासिंग थ्रू 2,3। इसका मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई का मतलब क्या, y के प्लेस पे क्या रख दिया जाएगा, 3 रख दिया जाएगा। 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4a और x की जगह पर क्या रख दोगे, 2 रख दोगे। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 4a और इंटू ये 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, 2 अगर यहां पर डिवाइड में आ जाएगा तो ये आपका 2 4 जा 8 और ये 0.5 ऐसे करके निकल आएगा। तो आपने क्या निकाला, 4a इज इक्वल टू आपने निकाल दिया 4.5। तो यहां से अगर आप चीज देखो तो ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी आ गया, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। और अगर आप इक्वेशन की तरफ जाइए, इक्वेशन, तो इक्वेशन क्या बनाया था हमने, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4a कितना है, 4a, तो ये तो 4a आपका रहेगा क्या, 4a 4.5। बहुत ध्यान से समझिएगा, 4a है 4.5x, ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। आप 4.5 की जगह पे 9/2 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ऐसा भी बन जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 9/2x। एक्चुअली टास्क आपका यही था कि आप इस कंडीशन को, जो इक्वेशन पैराबोला का वेरीफाई कर रहा हो, उसका, उस पैराबोला का एक्चुअल इक्वेशन क्या होगा वो बताइए। तो वो हमने डिस्कस कर लिया, और ये जिस कंडीशन को वेरीफाई कर रहा था उस कंडीशन के हिसाब से। इसमें अगर आप फोकस ढूंढना चाहो बड़े आराम से, a,0 है तो इसका फोकस का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, a आपने क्या निकाला, a आपका यहां से निकलेगा 4.5/4, यानी कि यहां पर आप देखिए ये जो 4.5 है अपॉन 4 कर दोगे a और कॉमा 0, ये आपके फोकस का कोऑर्डिनेट हो गया। इसी तरीके से अगर आप यहां पर देखो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बनाओगे तो x इज इक्वल टू -4.5/4 करके इसको सॉल्व कर लेंगे, या 9/2 ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट्रिक्स अगर ऐसा पूछा गया होता तो ये थी हमारी पैराबोला से रिलेटेड जो एक्सरसाइज हमें आप एनसीईआरटी में दी गई है, जो हमारी मेन बुक है जिससे हम चीज़ों को सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 12 आपको बिल्कुल सेम दिया गया है, बिल्कुल मिलती जुलती प्रॉब्लम है। तो इसको आप खुद करने की कोशिश करिएगा, अच्छे से मेहनत करिए। एक चीज़ मैं भूल जाता हूं कहना, जो भी हमारा वीडियो देख रहा है वो हमारे वीडियो को लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन और आपका एक लाइक हमें और लोगों तक पहुंचाने के लिए मददगार साबित होगा। नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।